अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम अपने चैप्टर नंबर 2 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे। पिछली वीडियो में हमने अपनी एक्सरसाइज 2C कंप्लीट कर ली थी, यानी हमने अपना पूरा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर लिया था। उसकी तीनों एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली थी। अब लास्ट में हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रह गए हैं, यानी MCQs रह गए हैं। उनको हम जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। फर्स्ट में हमारे पास वो कह रहा है सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। उन्होंने हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। ठीक है, तो फर्स्ट MCQs है हमारे पास, विच नंबर गिव्स -2/5 व्हेन एडेड टू 4/7। मतलब वो कह रहा है कि इनमें से जो ऑप्शन हमें गिवन हैं, इनमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो हम 4/7 के साथ प्लस करेंगे, ऐड होगा तो हमारे पास -2/5 आएगा। ऐसा कौन सा नंबर है? तो इसके लिए हम चलते हैं अपने रजिस्टर पे, और रजिस्टर पे इसकी रफ़ सॉल्यूशन हुआ है मेरे पास, वो हम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये रहा पार्ट नंबर 1 MCQs। ठीक है, तो यहाँ पर हम बेसिकली क्या करेंगे, हम यहाँ पर -2/5 जो यहाँ पर उन्होंने हमें वैल्यू दी थी कि इसको प्लस करने से ये आंसर आएगा, जो हमें उन्होंने आंसर बताया था -2/5, उसको मतलब उसको हमने माइनस कर दिया है किस में से, 4/7 में से। तो इसको अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास वो फ्रैक्शन आ जाएगी जो हमारा आंसर होगी। हमारा मतलब हमारा जो MCQs में से जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, -2/5 को माइनस कर रहे हैं 4/7 में से। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर को देखेंगे, डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 7 35, 35 हो गया। अब क्या करेंगे, हमने 5 का टेबल 7 टाइम्स पढ़ा है तो हमारे पास 35 आया। -2 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 7 का टेबल हमने 5 टाइम्स पढ़ा है तो हमारे पास 35 आया, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को 7 से, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2 7 जार, यहाँ पर हमारे पास 14 आया, बट माइनस का। ठीक है, और यहाँ पर माइनस का साइन एज इट इज़, और 4 5 जार 20। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, दोनों माइनस की वैल्यू और अपॉन में 35 है, माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 14 और 20 को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ चुका है यहाँ पर 34 आ चुका है, अपॉन में 35 एज इट इज़। लेकिन हमारे पास यहाँ पर 34 जो है वो माइनस का आया है। माइनस का क्यों आया है, माइनस का इसलिए आया है क्योंकि माइनस माइनस तो प्लस हुआ, ये दोनों तो प्लस हुए, बट हमारे साथ हमेशा साइन बड़ी वैल्यू की आती है, तो ये दोनों ही यहाँ पर नेगेटिव थी, यहाँ पर दोनों के साथ ही माइनस का साइन था, तो हमने इसके साथ भी माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, तो यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर जो है हमारा MCQs में से, वो है हमारा आंसर नंबर A, यानी ऑप्शन नंबर A जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द नंबर्स। तो अब हमें उन्होंने नंबर्स क्या दिए हुए, पहले उन्होंने हमें दिया हुआ है 3/2, देन -1/2, देन 0 एंड देन 5/2। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इन्होंने वैल्यूज़ दी हुई है, मतलब जम्बल दी हुई हैं, हमें इनका असेंडिंग ऑर्डर ढूंढना है। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर कैसे ढूंढेंगे, अपने रजिस्टर पे आ जाते हैं। मैं आपको थोड़ा सा रजिस्टर पे समझा देती हूँ इसको। हमने असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर इनका किया है एक्सरसाइज 2B में। 2B में हमने इनका असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर बहुत अच्छे तरीके से समझा था, बट स्टिल मैं यहाँ पर आपको समझा देती हूँ। उन्होंने हमें 3/2 दिया, देन -1/2, देन 0 एंड देन 5/2, उन्होंने हमें ये वैल्यूज़ दी। तो अब हम असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, सबसे छोटा पहले आता है। तो यहाँ पर सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटे क्या होते हैं, हमने पढ़ा था माइनस के नंबर्स होते हैं, माइनस के नंबर 0 से भी छोटे होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, -1/2, तो यहाँ पर माइनस आ रहा है, यहाँ पर और किसी के साथ भी माइनस नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास ये वाहिद वैल्यू जिसके साथ माइनस आ रहा है, तो यानी ये हमारे पास नंबर 1 पर आएगी, यानी ये पहले आएगी क्योंकि ये सबसे छोटी है, तो ये इसके ऊपर मैं नंबर 1 लिख देती हूँ। ठीक है, ये सबसे पहले आएगी। उसके बाद हमारे पास 5/2 है, 3/2 है एंड 0 है। तो मतलब यहाँ पर तो हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव ही इंटीजर्स हैं। अब पॉजिटिव इंटीजर से तो छोटा होता है 0, 0 इन दोनों फ्रैक्शन से
छोटा है, तो यानी 0 नंबर 2 पर आ रहा है हमारे पास। ठीक है, 0 पे मैंने नंबर 2 लगा दिया। उसके बाद हमारे पास है 5/2 एंड 3/2। तो 5 बड़ा है या 5 छोटा है या 3? तो 3 छोटा है, तो 3/2 हमारे पास नंबर 3 पर आएगा और लास्ट में हमारे पास 5/2 आएगा। तो यानी फर्स्ट पे -1/2, सेकेंड नंबर पे 0, थर्ड नंबर पे 3/2 एंड फोर्थ नंबर पे 5/2। तो अब यहाँ पर हम इसका करेक्ट आंसर फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर ए जो हमारे पास ऑप्शन है इसमें तो सबसे पहले 0 आ रहा है, तो ये तो इनकरेक्ट है। बी वाला ऑप्शन देखें तो बी वाले ऑप्शन में सही आ रहा है बिल्कुल, -1/2 देन 0 देन उसके बाद 3/2 देन 5/2। ठीक है, सो दैट मीन्स कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है MCQ नंबर 3, विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स। सबसेट क्या होता है? सेट्स के बारे में हम चैप्टर नंबर 1 में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। आप जाके मेरी चैप्टर नंबर 1 की वीडियोस भी देख सकते हैं, वो भी सारी यूट्यूब पे अपलोडेड हैं। ठीक है, तो हम सबसेट के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। सबसेट क्या होता है? छोटा सेट, यानी एक बड़ा सेट होता है और जिसके अंदर उसी के छोटे छोटे सेट्स बन रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास सेट जो बड़ा सेट है वो क्या है? रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स का हमारे पास बड़ा सेट है। अब सबसेट इज़ नॉट अ सबसेट, वो पूछ रहा है कौन सा सबसेट नहीं है। तो रैशनल नंबर्स के अंदर हमारे पास नेचुरल नंबर्स भी आ रहे थे, होल नंबर्स भी आ रहे थे, इंटीजर्स भी आ रहे थे। इंटीजर्स यानी माइनस प्लस की वैल्यूज़ भी आ रही थी, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यूज़ आ रही थी। नेचुरल नंबर्स भी थे, होल नंबर्स भी थे, लेकिन थे तो क्या नहीं थे हमारे पास नंबर डी में? इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स हमारे पास कहीं से भी रैशनल नंबर्स की कैटेगरी के अंदर नहीं आ रहे। बाकी सब कुछ हमारे पास रैशनल नंबर के अंदर आ रहा था, नेचुरल नंबर भी, होल नंबर्स भी एंड इंटीजर्स भी। तो हमारे पास इर्रेशनल नंबर नहीं आ रहा था, तो दैट मीन्स कि ये सबसेट नहीं है रैशनल नंबर का। ठीक है, अब है पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्या है? विच प्रॉपर्टी इज़ रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग? a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे वो पूछ रहा है कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो रिप्रेजेंट हो रही है, यानी a माइनस बी जो है वो इक्वल नहीं होता किसके? b माइनस ए के। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको पेज नंबर 23 पर मैं आपको यहाँ पर लेकर जाती हूँ। पेज नंबर 23, पेज नंबर 23 पर अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास सब्ट्रैक्शन का एक सबसे पहले कॉलम बना हुआ है। सब्ट्रैक्शन का कॉलम है यहाँ पर हमारे पास, तो नीचे यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है? सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स इज़ नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ये हमने अपने ट्रू फॉल्स में ही पढ़ा था कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ये एडिशन के अंदर और सब्ट्रैक्शन के अंदर होती है। एडिशन के अंदर एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होता है रैशनल नंबर्स का। एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स इज कम्यूटेटिव, बट सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स इज़ नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, तो उसने हमें एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। कम्यूटेटिव का मतलब होता है कि लाइक फॉर सपोज, अगर मैंने आपको समझाया था पहले भी कि मैं आपको चलें दूसरी एग्जांपल दे देती हूँ। 1 + 5 इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या होता है? 6। 1 + 5 हमारे पास 6 होता है। अब मैं 1 + 5 बोलूँ या 5 + 1 बोलूँ, आंसर मेरे पास सेम ही आएगा। ठीक है, आंसर मेरे पास यहाँ पर भी सेम आ रहा है, यहाँ पर भी सेम आ रहा है। तो यानी ये क्या किया था मैंने? यहाँ पर एडिशन किया था। एडिशन के अंदर ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, यानी कि आप पहले कुछ भी ले आओ, आंसर सेम ही आ रहा है। ठीक है, पहले मैं 1 ले आऊँ या 5 ले आऊँ, नो मैटर, आंसर मेरा सेम ही आ रहा है, तो ये कम्यूटेटिव होता है। ठीक है, लेकिन माइनस के अंदर हमने शुरू से ये रूल पढ़ा है कि माइनस के अंदर ऐसा नहीं होता। माइनस के अंदर अगर आप फॉर सपोज 5 - 1 है, 5 - 1 क्या होता है? 5 - 1 हमारे पास होता है 4। ठीक है,
लेकिन 1 - 5 हमारे पास 4 नहीं होता है। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी यही होती है कि हम चाहे नंबर पहले ले आएँ या बाद में ले आएँ, आंसर हमारा सेम आता है। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि सब्ट्रैक्शन के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है, और यहाँ पर उसने बाकायदा हमें एग्जांपल दी हुई है, इफ़ ए बी एलिमेंट क्यू देन a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, यानी जो सेम एज इट इज़, ये वही चीज़ लिखी हुई है एज इट इज़ जो हमारे MCQs में लिखी हुई है। ठीक है, ये सेम वही चीज़ लिखी हुई है जो हमारे MCQs में लिखी हुई है, a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है, और बट एडिशन में ऐसा होता है, एडिशन में आप a प्लस बी करो या b प्लस ए करो, आंसर आपका a b ही आता है। ठीक है, अब वापस से चलते हैं अपने MCQs पे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अच्छी तरीके से समझ ली, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसकी लगी थी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के अंदर हमने ये चीज़ पढ़ी है, सही है। तो सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी यही है, सब्ट्रैक्शन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब है हमारे पास MCQs नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज़ ग्रेटर देन 5/7। ठीक है, 5/7 उन्होंने हमें फ्रैक्शन दी हुई है, उन्होंने हमसे पूछा है कि अब इससे बड़ी फ्रैक्शन बताएं आप। तो यहाँ पर a में हमारे पास क्या है? 1/2। 1/2 तो हमें देखने से ही पता चल रहा है कि ये 5/7 से छोटी है। उसके बाद 8/9 है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है 22/33। अब 22/33, अब इसको अगर हम रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यानी 2/3 आएगा ये। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास है 4/30। अब 4/30 को हम रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 and 15, तो यानी यहाँ पर हमारे पास 2/15 फ्रैक्शन बन रही है। सही है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? 8/9, यानी 8/9 ही हमारे पास सबसे बड़ी फ्रैक्शन बन रही है। 5/7 से बड़ी हमारे पास 8/9 की फ्रैक्शन आ रही है, तो यानी यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद लास्ट है हमारे पास, लास्ट में उसने हमें क्या कहा है? द वैल्यू ऑफ -6 + -7 इज़, ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है जो हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है एक्सरसाइज 2C का। उसका लास्ट क्वेश्चन है, हमने बहुत अच्छे तरीके से नंबर लाइन के साथ उसके अंदर समझा था एब्सोल्यूट वैल्यू। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो उसने हमसे पूछा है कि -6 + -7 इज़, इसका आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पर मैं आपको रजिस्टर पर रफ सॉल्यूशन दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमारे पास है -6 + -7। ठीक है, तो अब एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर मैंने आपको क्या बताया था कि सारी उसके अंदर से नेगेटिविटी हट जाती है, नेगेटिव प्रॉपर्टी उधर से ख़त्म हो जाती है। तो यानी कि जब हम इन बार्स को ख़त्म करेंगे, बार्स को ख़त्म करके हम जब आंसर लिखेंगे तो हमारे साथ बार्स के साथ ये माइनस भी ख़त्म हो जाएगा। माइनस भी यहाँ से ख़त्म हो गया, बार्स भी यहाँ से ख़त्म हो गया, यहाँ ख़त्म हो गए। यहाँ पर नीचे हमारे पास जस्ट 6 आ गया एंड प्लस का साइन और 7। अब 6 + 7 हमारे पास क्या आता है? 13। 6 + 7 हमारे पास 13 आया है, तो यानी कि अब हमें 13 देखना है। ठीक है, यानी 13 हमारा आंसर है। अब 13 हमारे पास कहाँ है? ए में हमारे पास -13 है, बी में 1 है एंड सी में हमारे पास 13 है। ठीक है, सी में हमारे पास 13 आ चुका है। ठीक है, तो अब हमारे सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 2 के चैप्टर नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें, और मुझे ये भी सजेस्ट करें कि मैं और कौन सी क्लासेस की मैथ्स की वीडियोस बनाऊं। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।